भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। पार्टी एक तरफ परिवारवाद की राजनीति के विरोध में बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन धरातल पर अपने ही दल के नेताओं के बीवी बच्चों और अन्य परिजनों को टिकट देती है। ये इल्जाम भाजपा नेता शिवशंकर सिंह ने अपनी ही पार्टी पर लगाए हैं, जो जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने दल के बागी नेताओं को मनाने का अभियान चला रही थी, जिसका नेतृत्व खुद भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे थे। वह रूठे हुए नेताओं को बकायदा खुद उनके घर जाकर मनाने में जुटे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता है जो ऐसा रूठे कि मानने को तैयार ही नहीं। अब एक एक करके पार्टी उन सभी बागी नेताओं पर एक्शन ले रही है। इसी कड़ी में पार्टी के नेता शिवशंकर सिंह पर भी भाजपा ने कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल जमशेदपुर पूर्वी सीट पर, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कि भाजपा ने राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को टिकट दिया है। इसी सीट से टिकट की आस में पार्टी के नेता शिवशंकर सिंह भी थे, लेकिन जब उनकी तमन्ना पूरी नहीं हुई तो उन्होंने पूर्णिमा दास साहू के विरोध में निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदने का फैसला किया। इस बागी तेवर के लिए भाजपा ने उन्हें दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद नेताजी के तेवर और भी तल्ख हो गए। शिवशंकर सिंह ने भाजपा की कथनी और करनी में अंतर होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि भाजपा नेतृत्व एक तरफ परिवारवाद की राजनीति के विरोध में बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन धरातल पर अपनी ही पार्टी के नेताओं के बीवी बच्चों और अन्य परिजनों को टिकट दे देता है। 30 सालों से राजनीति में सक्रिय शिवशंकर सिंह ने अपनी पार्टी भाजपा पर ही निशाना साधते हुए सवालिया लहजे में कहा कि भाजपा परिवारवाद पर उंगली कैसे उठा सकती है, जब वह खुद ही इसी राह पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के बड़े नेता अपने सार्वजनिक संबोधनों में अक्सर परिवारवाद की आलोचना करते हैं, जबकि वह खुद वंशवाद की राजनीति में लिप्त हैं। पार्टी को इसके खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही शिवशंकर सिंह ने राज्य में टिकट पाने वाले भाजपा के बड़े नेताओं के कई पारिवारिक सदस्यों का नाम लेकर उनकी ओर इशारा भी किया। उन्होंने उदाहरण के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का नाम लिया। गौरतलब है, मीरा मुंडा को भाजपा ने पोटका से और बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से उम्मीदवार बनाया है। भाजपा उम्मीदवार पूर्णिमा साहू और कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार को लेकर शिवशंकर सिंह ने कहा कि दोनों पैराशूट उम्मीदवार हैं, जिनका जमशेदपुर ईस्ट के लोगों से कोई जुड़ाव नहीं है। भाजपा उम्मीदवार को अपने सवालों से घेरते हुए शिवशंकर सिंह ने कहा कि पूर्णिमा दास पहले कभी राजनीति में सक्रिय नहीं रही हैं। ऐसे में उन्हें जनता से जुड़े मुद्दों और उनकी समस्याओं की जरा भी समझ नहीं है। इसका अंजाम लोगों को भुगतना पड़ता है। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार के बारे में उन्होंने कहा कि 2011 में संसदीय चुनाव हारने के बाद से डॉक्टर अजय कुमार कभी शहर में दिखे ही नहीं, जबकि मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता के रूप में इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर काम किया है। शिवशंकर सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कारण भी यही बताया कि वह इसके जरिए पूरी गंभीरता के साथ भाजपा के वंशवादी राजनीति की खिलाफत करेंगे, साथ ही कांग्रेस समेत अन्य राष्ट्रीय दलों को भी प्रभावित करेंगे। उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर होने वाली जंग को भाजपा, कांग्रेस और खुद के बीच त्रिकोणीय मुकाबला करार दिया। बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी सीट से कुल 15 निर्दलीय उम्मीदवार सहित 24 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये निर्दलीय उम्मीदवार जमशेदपुर पूर्वी सीट पर किसका खेल बिगाड़ते हैं। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।